तब भगवान से श्री वसुदेव जी ने विनती की है, श्री देवकी जी ने विनती की है, विदितो श्री भगवान साक्षात पुरुषो प्रकृति परहो, प्रकृति से परे भगवान को अपने सन्मुख देख करके देवकी जी और वसुदेव जी का जो हृदय है वो प्रफुल्लित आनंदित हो रहा है। वसुदेव जी भगवान को हाथ जोड़े खड़े हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और श्री देवकी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रूपम यत्तत् प्रावरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम। हे प्रभु, आप तो निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, आपका जो स्वरूप है इसकी जो आभा, जो दर्शन, जो आनंद है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा भाई है ना कंस, वो मेरे हर बालक को मार रहा है। हे प्रभु, आप कुछ कृपा करो ना। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैया तुमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्न स्वयं भुवे सती। आप अपने आप को भूल रहे हो, स्मरण करिए आप कौन थे और मैं क्यों आपके सामने आया हूं। आप पूर्व जन्म में प्रश्नी और स्वयंभू मनु से, प्रश्नी गर्भ संभूता, तुमेव गर्भ पूर्व सर्गे भू प्रश्न स्वयं भुवो सती। ऐसा करके भगवान ने उनको स्मरण कराया और उपरांत में भगवान ने अपना बाल रूप धारण किया, शिशु रूप धारण किया और वसुदेव जी से कहा कि हमको ले जा करके ब्रज में नंद बाबा के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ हमको आप पहुँचा दीजिए। यहाँ अभी लीला क्रम वहाँ से प्रारंभ होने वाला है। तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज बाहर तो कारागार के सब पहरेदार हैं, ताले लग रहे हैं, बेड़ी पड़ी है, लेकिन एक बात आपने कभी महसूस की, समझने की कोशिश की कि जब भगवान श्री नारायण, भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब कृष्ण रूप में देवकी जी के यहाँ प्रकट हुए और जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में वसुदेव जी के मस्तक पर विराजे, तो पता है क्या हुआ? वसुदेव जी की बेड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, दरवाजे के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। लेकिन अभी अभी आपने एक बात सुनी, उस पर ध्यान दिया? ठाकुर जी कहाँ विराजे थे वसुदेव जी के, और अपने कहाँ विराजते हैं? माथे विराजते हैं। अपने ठाकुर जी से महाप्रभु जी के जो बालक हैं आज के कहाँ पधरावे, अमुक वैष्णव के माथे पधारे ठाकुर जी हैं। तो ये वसुदेव जी ने वही क्रम, ठाकुर जी वसुदेव जी के माथे विराजे हैं, मस्तक पर विराजे हैं। एक एक चीज समझने जैसी है। ठाकुर जी माथे विराजेंगे, हृदय में विराजे, वो अलग बात है, प्रेम शक्ति को विषय है। लेकिन ठाकुर जी माथे विराजे, ये ठाकुर जी के सेवा में मर्यादा राखवे को विषय है कि ठाकुर जी हमारे माथे अर्थात हमसे बड़े हैं, हमको उनके सन्मुख में कभी उनकी सेवा के क्रम की मर्यादा भंग नहीं करनी है। ये ख्याल सदैव हमको अपने हृदय में रखना है। ठाकुर जी माथे विराजे, एक बात। दूसरी बात, ठाकुर जी वसुदेव जी के माथे विराजे तो वसुदेव जी की बेड़ी खुल गई, हथकड़ी खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, अर्थात पूरा रास्ता साफ, कोई प्रतिबंध नहीं है। समझ में आई? क्यों? और जब वसुदेव जी गोकुल गए, बालक को सुला के आए, बालिका को वहां से लेके आए और जैसे ही जेल में घुसे सब बंद गए अपने आप। क्यों? क्योंकि जब जीव का संबंध ब्रह्म से हुआ तो माया के सब बंधन टूट गए
और जब माया का संबंध जीव से हुआ तो वापस सब बंधन बंध गए। समझ में आया माता जी? क्या आया समझ में? ये जो है अभी नहीं, मुझको माफ कर देना। किसको देती हैं, किसको देती हैं 10-12 गोली? हैं? अच्छा अच्छा, तबीयत अभी लेनी है क्या दवाई? नहीं लेनी है तो ले लो बीच में, जिससे शांति से और आधा घंटे बैठ सके, परेशानी नहीं हो आपको। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब जीव का संबंध ब्रह्म से होता है तो संसारिक बंधन टूट जाते हैं। और ये ही संबंध श्री महाप्रभु जी जीव का ब्रह्म से कराते हैं, क्योंकि जीव का संबंध जब ब्रह्म से होता है तभी तो बंधन छूटते हैं। ये वसुदेव जी के साथ में हुआ। वसुदेव जी पधारे। अच्छा, एक बात ये है, भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे। 12 बजे भगवान का प्रागट्य हुआ। 12 बजे के बाद में ब्रह्मा जी आए, देवता आए, स्तुति की, अभिषेक किया, निवेदन किया, वापस पधारे। फिर भगवान से देवकी जी वसुदेव जी की चर्चा हुई। वापस ठाकुर जी छोटे हुए। वापस ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पधारे हैं। और जब गोकुल पधारे हैं तो मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी हल्की हल्की फुहार पड़ रही हैं। फुहार क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि आज मेघों के मन में विचार आ रहा है कि जिन्होंने हमें सम्मान देने के लिए हमारा नाम धारण कर लिया, उनका स्वागत करते हैं। इसलिए वो बादल मेघ घनश्याम के ऊपर मेघ श्याम अपने फुहार के रूप में स्वागत करके अपने आप को न्यौछावर करे दे रहे हैं। और मंदम मंदम जलधरा। जब बलराम जी ने सोचा, शेष भगवान ने कि अरे ठाकुर जी तो छोटे बालक के रूप में और जल बूंद पड़ रही है तो कष्ट होगा, तो भगवान पीछे से छत्र बन करके भगवान के सूप में जहाँ वसुदेव जी के मस्तक पर विराजे हैं वहाँ करके छत्र बन गए और बूंदों से बचा लिया भगवान को। इधर यमुना जी में प्रवेश किया। भादों का समय, चतुर्मास का, बारिश का समय, और बारिश में तो नदियां तन के चलती हैं, एकदम उफन के चलती हैं, तो यमुना जी तीव्र प्रवाहित हो रही हैं। वसुदेव जी तो अंदर प्रवेश किए और यमुना जी का जल तो तन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो वसुदेव जी के मन में ऐसा आया कि बालक मुझसे छूट न जाए। और यमुना जी क्यों नहीं रुक रही हैं? यमुना जी को भय लग रहा है कि एक काली नाग पहले से बैठा हुआ, दूसरा नाग पीछे पीछे आ रहा है, जो घुस गया तो भगवान शेष छत्र बन के आ रहे थे भगवान के पीछे। तीसरा भाव एक ये भी था कि श्री यमुना जी का एक भाव और ये था कि अगर श्री वसुदेव जी ठाकुर जी को ऐसे लेके चले गए, मानो मैं मार्ग दे दूं, तो मुझे क्या लाभ। और यमुना जी भौतिक रूप में विराजी हैं, अर्थात जल रूप में विराज रही हैं। यमुना जी का जो भौतिक स्वरूप है वो तो जल रूप है ना, भौतिक रूप में जल रूप में विराजी हैं। और श्री यमुना जी ठाकुर जी की कौन है? तुर्य प्रिया, चतुर्थ प्रिया। यमुनाष्टक में श्री महापुरुष जी क्या कहते हैं? नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम। श्री यमुना जी तुर्य प्रिया हैं, चतुर्थ को ही तुर्य कह हो जाए और तुर्य को चतुर्थ कह हो जाए। श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है, यानी विशिष्ट प्रिया है श्री ठाकुर जी की। और ठाकुर जी पधार रहे हैं, एक प्रिया के प्रियतम पधार रहे हैं, और प्रिया बगैर प्रियतम के मिले प्रियतम को जाने देवे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक झलक तो बनती है साहब, है? दूसरी बात ये थी कि ब्रज है, ब्रज में तो थोड़ी मर्यादा भी है ना,
क्योंकि वसुदेव जी मस्तक पर लेकर के जा रहे हैं और मस्तक धारण करने का अर्थ है भगवत सेवा में सेवा की मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि ठाकुर जी बड़े हैं, वो ठाकुर जी हैं, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए अब ब्रज में तो जो बहू है, अब यमुना जी प्रिया है, ठाकुर जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो यमुना जी कौन हो गई? पुत्र वधू। जब पुत्र वधू है तो ब्रज के क्रम के अनुसार तो यमुना जी को बनता है कि ससुर जी आ रहे हैं संग में तो घूंघट कर ले। वसुदेव जी ससुर जी हो गए यमुना जी के, ससुर जी हो गए तो घूंघट करना है। अब जल रूप में घूंघट करें तो करें कैसे, वो तो जल में प्रभावित हो रही हैं। इसलिए उस मर्यादा का रक्षण करने के लिए यमुना जी ने जल को इतना उठाया कि वसुदेव जी के नेत्र और कान दोनों बंद हो गए, जिससे कि प्रिया प्रीतम जो चर्चा करें, आपस में बात करें, वो ससुर साहब न सुने, ससुर जी की मर्यादा बनी रहे कि पति पत्नी प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं, ठाकुर जी यमुना जी बात कर रहे हैं, तो वसुदेव जी उनकी बातों को न सुने, इसलिए कान बंद किए गए। और श्री ठाकुर जी और यमुना जी मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसलिए वसुदेव जी न देखें, इसलिए वसुदेव जी के नेत्रों को बंद कर दिया जल के माध्यम से, और श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया श्री यमुना जी ने। उसके पीछे यमुना जी उतर गई, जल उतर गया, इधर का जल रुक गया, इधर का बह गया, वसुदेव जी पार हो गए, गोकुल में पधारे। गोकुल में पधारे हैं, वहां जाके देखा तो बात ही अलग है। वहां क्या हुआ, इधर तो ठाकुर जी का जन्म हुआ था मथुरा में, उधर अष्टमी की दोपहर में क्या हो रहा था गोकुल में, नंद बाबा जब गौशाला में थे, गैया मैया की सेवा कर रहे हैं, और यशोदा जी तो बालक होने का पूरा समय चल रहा है, बालक का, बालक कब जन्म ले ले पता नहीं, और यशोदा जी उम्र भी तो बहुत है ना, तो नंद बाबा को दया भी आ रही थी, यशोदा जी को बहुत कष्ट ना हो, ऐसा भी लग रहा था कि बालक कभी भी हो सकता है। तो नंद बाबा गौशाला में जाकर के गैया मैया से विनती कर रहे थे कि हे गैया मैया, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करियो गैया मैया कि एक लाला है जाए, एक, क्योंकि अब ऐसी उम्र तो यशोदा की है ना कि दोबारा बालक को जन्म दे सके। अपने ब्रज भाव के अनुसार देखे ना, तो जब कन्हैया को जन्म यशोदा जी के यहाँ भयो तो यशोदा जी की उम्र 80 वर्ष की, वृद्ध अवस्था यशोदा जी की। तो अब दोबारा बालक हो नहीं हो, तो हे गैया मैया ऐसी कृपा करियो कि एक बार जो बालक हो रहे हो वो लाला है जाए, बेटा है जाए, तो मैं वहाँ को नाम गोपाल रखूंगा, आपकी सेवा करेगा। ऐसे नंद बाबा गैया मैया से विनती करके आए। इधर सायंकाल भयो, और शाम भई तो यशोदा जी को बालक के प्रसव की पीड़ा हेवे लगी। प्रसव पीड़ा जो होवे, यशोदा जी की जो ननद है, हाँ अब ननद की बात आई। यशोदा जी की ननद सुनंदा जी, नंद बाबा की बहन, तो सुनंदा जी से यशोदा जी ने कही, अब भले ही 80 वर्ष की तो कहा भाई, बालक तो पहली बार है रहे हो, उनको तो बालक को जन्म देवे को अनुभव तो कोई है नहीं हो यशोदा जी को। तो यशोदा जी ने सुनंदा जी सो गई, यशोदा जी सो गई, और ऐसो ही भयो जब बालक हेवे को समय आयो तो यशोदा जी के तो योग माया प्रकट भई, और जब योग माया प्रकट भई तो नंद बाबा के घर की का पूरा गोकुल पूरा व्रज सोए गयो, योग माया के प्रभाव से कोई जगह ही नहीं। वसुदेव जी आए, नंदालय में प्रवेश किए, यशोदा जी के घर में कक्ष में प्रवेश किए, और जो बालक यशोदा जी के बगल में शयन कर रहे हो है, वह बालका को उठाए, अपने बालक को यशोदा जी के बगल में सुलाए, और तब वहां से वह योग माया कन्या को लेके वसुदेव जी चले हैं। वापस आए यमुना जी से निकल के, तब तक यमुना जी ने मार्ग दे के रखियो, और जैसे कारागार जेल में आए, और यहाँ तो सब बंधन अपने आप बंध गए, क्योंकि माया से संबंध जुड़ गए हो ना,
सब जगह कंस को खबर पड़े, कंस आए, कन्या को लियो, पछाटनो चाहो, कन्या हाथ से निकल गई और आकाशवाणी कर दी कि हे कंस, तो को मारने वालों ब्रज में उत्पन्न हो गए हो, जन्म ले लियो है, तुमो को का मारे। अष्टभुजी देवी प्रकट होकर चली गई। ये तो मथुरा की लीला को प्रकरण रहे हो। अब व्रज की लीला, अपन के 12 बजे भगवान को जन्म भयो व्रज में, ये गलत का है। 12 बजे भगवान प्रकट भये मथुरा में। अब पूरी इतनी लीला सुनाई आपको तो 2-4 घंटा तो लगे होंगे। मथुरा से वसुदेव जी चले हैं, ब्रह्मा जी ने स्तुति अभिषेक कराए हैं, फिर यमुना जी पर चर्चा भई है, फिर गोकुल पहुंचे हैं, वापस गोकुल से मथुरा पधारे वसुदेव जी। वाकई बाद में यहाँ पर सब जागृति आई तो लगभग प्रातः काल को समय, ब्रह्म मुहूर्त को समय 4-4:30 बजे होंगे, तब जाके लाला के रोवे की आवाज आई। क्योंकि योग माया को प्रभाव, ब्रह्म को प्रवेश भयो, योग माया को प्रभाव गयो। जब लाला के रोवे की आवाज आई तब सुनंदा जी की आंख खुली और ये बालक है गयो।